दोस्तों, स्वागत है आपका टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSCR रेशो के बारे में। DSCR रेशो क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। DSCR की फुल फॉर्म होती है डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, डेट सर्विस कवरेज मतलब जो हमने डेट्स लिए हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो अपने बिजनेस के लिए, उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए क्या हमारी कंपनी उतने प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, ये हमें इस रेशो से पता चलता है। जब भी आप किसी बैंक के पास नया लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपकी सबसे पहले DSCR रेशो कैलकुलेट करता है। अगर आप या इन्वेस्टर हो तो भी आपको DSCR रेशो के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स हैं ताकि वो लोन्स की रीपेमेंट्स और उसका जो इंटरेस्ट ऑफ पेड करने के बाद जो अपने उसके शेयर होल्डर्स हैं उसको डिविडेंड दे सके या नहीं। तो इसकी अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। DSCR रेशो का क्या फार्मूला होता है? DSCR रेशो का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स। तो डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल ऑफ टर्म लोन, यानी जो भी हमने EMIs पेड की हैं टोटल्स पूरे साल के, तो उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे टोटल लोन्स की रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी हमने इसके ऊपर पेड किया है, तो हमारी क्या आ जाती है, DSCR रेशो आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि DSCR रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हैं, जैसे पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 6 लाख है, डेप्रिसिएशन 3.5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हमारा 6.5 लाख है। उसके बाद जो हमने प्रिंसिपल की रिपेमेंट की है 4 लाख की है, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन यानी जो हमने इंटरेस्ट दिया है टर्म लोन के ऊपर वो 4 लाख दिया है। तो अब हमें इन फिगरों से DSCR रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, पैड प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, जो भी हमने फार्मूले में देखा है, जो हमारा कुल मिला के हो जाएगा 16 लाख। और हमने जो लोन्स की टोटल रिपेमेंट की है प्लस इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स की है वो की है 8 लाख। तो हमारी जो DSCR रेशो आएगी वो 2 टाइम्स आएगी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बैलेंस शीट से किसी भी कंपनी की DSCR रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSCR रेशो का क्या फार्मूला होता है। DSCR रेशो का फार्मूला होता है पैड प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन, यानी कि जो भी आपने लोन्स की रिपेमेंट की है प्रिंसिपल्स की और प्लस इंटरेस्ट, उससे हम डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो उससे क्या आ जाता है, हमारी DSCR रेशो आ जाती है। अब जो हमारी फिगर्स हैं पैड प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये हमें चाहिए होंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सबसे पहले हम पैड की फिगर उठाते हैं। हमारी पैड की फिगर्स आ गई हैं 8,883 रुपये, बट इसमें ऐड ए डेफर्ड टैक्स को हम इसमें ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन के बाद हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मिलेगा हमें फाइनेंस कॉस्ट के शेड्यूल में, जो है हमारा 2.22। तो हम 2.22 में जाके इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को यहाँ से ऐड कर लेते हैं, जो हमारा 11,281। तो हमारे एक तरह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए हैं 1,93,078 रुपीज़ आ गए हैं। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फाइनेंस कॉस्ट से। तो फाइनेंस कॉस्ट के हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल 2.22 में, और शेड्यूल 2.22 में हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ से फाइनेंस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मिल जाएगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन्स, जो भी हमने यानी प्रिंसिपल के ऊपर जो भी हमने प्रिंसिपल पेड किया टर्म लोन्स का, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने नए लोन लिए ड्यूरिंग द उसको हमें इसको लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसके शेड्यूल में जाते हैं 2.3 में हम जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 7 लाख का लोन यहाँ पे एडिशन लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लास्ट ईयर में से माइनस करेंगे करेंट ईयर्स का, और इसमें हम प्लस कर देंगे 7 लाख जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर लिया है।
तो हमारी इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टर्म लोन की जो हमारी रीपेमेंट्स आ गया वो 1,06,735 रुपये आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमने लोन्स के ऊपर पेमेंट्स किए हैं। तो हमारे जो आ गया DSCR रेशो आ गया 1.81 आ गया। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।